क्षेत्र के विकास को लेकर आज बदरपुर में एक सकारात्मक और ऐतिहासिक पहल देखने को मिली, जब भारतीय जनता पार्टी से दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और आम आदमी पार्टी से बदरपुर के विधायक राम सिंह नेताजी राजनीति से ऊपर उठकर जन समस्याओं के समाधान के लिए एक साथ आए। दोनों नेताओं ने बदरपुर क्षेत्र के समग्र विकास, विशेष रूप से पानी की समस्या के समाधान और साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने का संकल्प लिया। आज बदरपुर गांव, ताजपुर गांव, मीठापुर गांव और जैतपुर गांव में गलियों और नालियों के निर्माण कार्यों का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। इन विकास कार्यों से क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही जल भराव और गंदगी की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि सांसद बनने से पहले रामवीर सिंह बिधूड़ी बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते रहे हैं। अतीत में दोनों नेता राजनीतिक रूप से परस्पर विरोधी रहे हैं, लेकिन करीब 30 वर्षों की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को पीछे छोड़ते हुए आज दोनों नेताओं का एक मंच पर आना क्षेत्र की जनता के हित में एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने कहा कि क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है और विकास के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि बदरपुर क्षेत्र में पानी की किल्लत, सफाई व्यवस्था और आधारभूत ढांचे से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर कार्य किया जाएगा। क्षेत्रवासियों में इस पहल को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सभी जनप्रतिनिधि इसी तरह आपसी मतभेद भुलाकर विकास कार्यों में सहयोग करें तो क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है। अगर आप बदरपुर क्षेत्र में घूम रहे हैं और तमाम तरीके के आपने आज शिलान्यास के लिए यहाँ पे कार्य किए, क्या लग रहा है? आप 35 साल से राजनीतिक क्षेत्र में हैं और आपने अभी बताया कि आपका जो है ये लास्ट के बाद आप इलेक्शन नहीं लड़े, तो क्यों विकास इतना जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया? देखिए, बात ये है, मैं राजनीति में 35 साल से नहीं हूँ, 55 साल से हूँ। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के प्रति मैं सभी बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 80 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई है। लगभग 18 करोड़ रुपया बदरपुर, ताजपुर, जैतपुर और मीठापुर के लिए उपलब्ध कराई है। जल्दी ही दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 80 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगी और उस समय मेरे अलावा हमारे इस क्षेत्र के विधायक और जिला विकास समिति के दिल्ली सरकार के अध्यक्ष आदरणीय श्री राम सिंह नेताजी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए उपस्थित रहेंगे। अब आपने कहा है विकास की बात, जहाँ तक विकास की बात है, बदरपुर में सीएनजी की लाइन डाली जा रही है। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 7100 करोड़ रुपया खर्च करके हाईवे बनाया गया है। लगभग 885 एकड़ जमीन पर 800 करोड़ रुपया खर्च करके दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बनाया जा रहा है, जो लगभग बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों द्वारा उसका उद्घाटन करेंगे। हाईवे जिसके ऊपर 7100 करोड़ रुपया भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में खर्च हुआ है। अगले 3 महीने के बाद इस हाईवे का उद्घाटन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी इसमें अपने कर कमलों द्वारा करेंगे। मीठापुर से हमने हाईवे शुरू कर दिया और ये हाईवे फरीदाबाद, पलवल, सोना और बड़ौदा मुंबई हाईवे को कनेक्ट करता है। क्षेत्र में अनेक ट्यूबवेल लगाए गए हैं। क्षेत्र में जो सड़कें टूट गई हैं उनके लिए लगभग 80 करोड़ रुपया सड़कों के निर्माण के लिए, नाली और नाले बनाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने इस पहले साल के लिए उपलब्ध कराया है और विकास के कार्य तेजी से आगे बढ़े। मुख्यमंत्री जी स्वयं बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में आएंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में सिवर लाइन डाली जाए,
उसकी मंजूरी दे दी है। जैसे ही मास्टर प्लान आएगा, नहर पार से ओजोन समाप्त कर दिया जाएगा। हमारी ये कोशिश है कि उत्तर प्रदेश से, हिमाचल से और हरियाणा से दिल्ली को और पीने का पानी मिलने वाला है। जैसे ही इन 3 प्रदेशों से दिल्ली जल बोर्ड को दिल्ली को पानी और ज़्यादा उपलब्ध कराया जाएगा, तो क्षेत्र में पानी की जो उपलब्धता है उसको भी बढ़ाया जाएगा। मीठापुर चौक से दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के सहयोग से, उनका पूरा आशीर्वाद हमारे क्षेत्रवासियों के साथ रहा है। डीटीसी की बसें भी चलाई गई हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कौन से विकास काम की बात कर रहे हैं जो बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो रहा है। 80 करोड़ रुपया 1 साल के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने दिया है। इतनी बड़ी धनराशि, तो उसके लिए सभी क्षेत्रवासी उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं और वो क्षेत्र में आ रही हैं। और किस किस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च होगी, दिल्ली की मुख्यमंत्री स्वयं उसकी घोषणा करेंगी। जैतपुर रोड को पीडब्ल्यूडी बनाने जा रही है और इसके साथ साथ जो मोलटबंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोड है उसको बनाने के लिए भी धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। सिंधु फार्म रोड की तरफ पानी के निकासी की थोड़ी सी समस्या है। इस क्षेत्र के विधायक श्री राम सिंह नेताजी निरंतर अधिकारियों के साथ विजिट कर रहे हैं, चाहे वो जैतपुर रोड हो, चाहे वो मोलरबंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोड हो, चाहे हमारे सिंधु फार्म रोड पे जो जलभराव हो रहा है, तो उन सभी कार्यों को ठीक करने के लिए इस क्षेत्र के चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे काउंसलर्स हो, सब लोग मिलकर विकास के कार्यों में लगे हुए हैं। हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि लोग ये कहें कि अलग अलग पार्टियों से जो लोग चुनकर आए हैं ये आपस में केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, विकास के कार्य करने में कहीं पीछे दिखाई दे रहे हैं। हम आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल भी करने वाले नहीं हैं, लेकिन विकास के मामले में बदरपुर विधानसभा क्षेत्र नंबर 1 पर रहने वाला है। विदुड़ी जी, जैसे कि आप तीसरी विधानसभा के विकास पुरुष के रूप में अभी सम्मानित हो चुके हैं, लेकिन अभी जो मैंने सवाल पूछा कि अब अगर मेट्रो का यहाँ से शिलान्यास हुआ और जैतपुर की तरफ से नहीं, उसका रुख दूसरी तरफ से मोड़ दिया गया। आप सांसद हैं, आप इसको कहाँ से मेट्रो का रुख मुड़ गया? जैतपुर की तरफ के अभी नहीं है, तो बाद से आपको मालूम नहीं है ना, आपको जानकारी नहीं है ना, आपको जानकारी ले लेनी चाहिए और मेरे सोशल मीडिया पे जाइए। मेट्रो के अधिकारियों की ओर से जो मंजूरी का पत्र मुझे भेजा गया है उसको ज़रा पढ़िए। जैतपुर तक मेट्रो जाएगी, उसकी मंजूरी दिल्ली की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने दे दी है। और जो कार्य अभी चल रहा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तुगलकाबाद में जो मेट्रो का स्टेशन बन रहा है, कालंदी में जो मेट्रो का स्टेशन बन रहा है, मदनपुर खादर में, ये पहले के काम है। ये कोई नए काम शुरू नहीं हुए, मेरे एमपी बनने के बाद शुरू नहीं हुए, ये तो पहले से चल रहे हैं। नया काम हमने जो जुड़वाया है कालंदी से जैतपुर, जैतपुर से नोएडा, हम नई मेट्रो शुरू करवाएंगे। उसकी मंजूरी दे दी गई है और ज़मीन पर जो भी हमारे इंजीनियर्स को अपनी कार्रवाई करनी होती है उस काम में वो लोग लगे हुए हैं। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, क्षेत्रवासियों को जानकारी दीजिए। अभी जो काम चल रहा है मेट्रो का, ये पुराना काम है, ये कोई नया काम नहीं है कोई। अभी उसको, इस काम को पूरा करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 12,000 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया है। और जो नया काम शुरू होने वाला है वो मैंने आपको बता दिया, कालिंदी कुंज से जैतपुर, जैतपुर से नोएडा तक मेट्रो शुरू होगी और उसकी मंजूरी दिल्ली और केंद्र सरकार ने दे दी है। जैसा कि पानी के लिए आपने कहा है कि पानी की जो व्यवस्था आप लोग अभी कर रहे हैं वो सुचारू रूप से चालू रही। पानी की, अरे आप मुझे बताइए, इस एरिया में श्री राम सिंह नेताजी कहाँ है? 29 ट्वेलों का इन्होंने 29 ट्वेल लगाए नहीं लगाए? दिल्ली सरकार ने इनको बजट दिया है। 29 ट्वेल पूछो राम सिंह नेताजी ने। और श्री हेमचंद गोयल जी, ये हमारी पार्टी के सहयोगी दल से हैं क्या? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
29 12 मोलरबंद वार्ड में ही लगे हैं, वो बदरपुर भी है उसमें लगे हैं, और बाकी भी जहां जहां और ट्यूबवेल लगाने की आवश्यकता है, हमारी मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र में और नए ट्यूबवेल लगाने के लिए धनराशि उपलब्ध करा रही है। नेताजी, आज क्या कहेंगे? आज क्षेत्र के सांसद के थ्रू आज आप दोनों लोगों ने कई जगह पे भ्रमण किया, कई गांव में बोल रहे हैं, कई जगह पे शिलान्यास किया, किस चीज के आपने आज शिलान्यास? असली ये विकास का काम है और क्षेत्र में विकास होना चाहिए, इसकी प्रेरणा हम सब लोग मिलकर ले रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मेंबर पार्लियामेंट का, जिन्होंने हमें पैसा दिलवाने का। माननीय मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरी विधानसभा में हमारे लोगों को विकास का पैसा दिया है, और वो जब आएंगी तो हम उनका अभिनंदन करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। विधानसभा में 6 गाँव है, जिसमें 4 गाँव का आज उद्घाटन अब तुम जब देखोगे अगले महीने मोड़बंद का भी करेंगे, जिसमें हम